गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 12 की विद्यार्थियों को जो पवन दूतिका के 2 भाग तक तो पढ़ा चुका हूँ। तीसरा भाग के माध्यम से हम आपको व्याख्या में 8 और 9 दोनों को पढ़ाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। मेरे प्यारे बच्चों, कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना माने होता है किसान की स्त्री या पत्नी। राधिका जी कहती हे पवन दूतिका, अगर जब आगे बढ़ोगी तो तुम्हें कोई थकी हुई अगर कहीं किसान की स्त्री खेत में दिखावे, मतलब खेत में जो दिखाई दे, तो क्या करना, धीरे धीरे परस, मतलब धीरे धीरे उसके शरीर को परस माने होता स्पर्श करना यानी छूना। धीरे धीरे उसके शरीर को क्या करना, छूना, क्लांतियों को मिटाना और उसकी थकान को क्या कर देना, दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, आकाश में कोई अगर बादल का टुकड़ा जाता हुआ तुम्हें, जलद माने होता है बादल, व्योम माने आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं कह रहे हैं कि जो है पवन दूतिका के माध्यम से कह रहे राधिका जी कि हे पवन दूतिका, अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो गर्मी से, तप्त भूतांगना माने, तप्त माने होता है गर्मी, गर्मी से बचने के लिए उस स्त्री के सिर पर क्या करना, उसकी छाया कर देना और उससे क्या करना, पल भर के लिए सुख जो है प्रदान करना या उसे जो है ठंडक प्रदान करना। फिर से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई जो है पवन दूतिका के माध्यम से राधिका जी करे हे पवन दूतिका, जैसे ही और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अगर कहीं कोई खेत में किसान की स्त्री काम करती हुई थकी दिखाई दे, क्लांत माने थका होता है, थकी हुई, अगर किसान की स्त्री खेत में थकी हुई तुम्हें दिखाई दे, ठीक है, थकी हुई दिखाई दे, तो तुम जाकर के उसको शरीर को स्पर्श मतलब छूना, उसको छू करके उसके शरीर के थकान को क्या कर देना, दूर कर देना। और करे इतना ही नहीं, अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो उस गर्मी से बचने के लिए उस स्त्री के सिर पर क्या करना, उन बादलों का छाया करके थोड़े समय के लिए उसे सुख प्रदान करना। एक बार और सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, राधा जी करें हे पवन दूतिका, अगर खेत में तुम्हें किसान की कोई स्त्री थकी हुई तुम्हें मालूम दे या दिखाई पड़े तो तुम उसके क्या करना, कह रहे हैं तो तुम उसको छू करके उसकी थकान को दूर कर देना। ठीक है, उसकी थकान को दूर कर देना। अगर कहीं कोई आकाश में बादल तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो तप्त भूतांगना, तप्त माने होता गर्मियों से, गर्मियों से तपती हुई स्त्री को क्या करना, कह रहे हैं तपती हुई स्त्रियों को जो है क्या करना, उसके ऊपर छाया कर देना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, धूप बहुत तगड़ी होती है, गर्मी बहुत तेज होता है, तो गर्मी को कम करने के लिए कहा है राधिका जी, कह रहे हैं कि जो है तपती हुई स्त्री को के सिर पर जो है क्या करना, बादलों के टुकड़े को ला करके छाया कर देना और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए उसे सुख प्रदान करना। आगे देखो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। कह रहे हे पवन दूतिका, और थोड़ा सा जैसे ही, राधिका जी कह रहे हे पवन दूतिका, और थोड़ा सा जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो तुम्हें क्या, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, यानी आगे बढ़ोगी तो तुम्हें मथुरा धाम दिखाई देगा और जैसे ही वहां पहुंचोगी बहुत ही तुम उत्सुक हो जाओगी। क्या, न्यारी शोभा नर वर नगर की, और क्योंकि उस नगर की सुंदरता को देखोगी और देखते ही तुम मुग्ध होना, तुम उस पर मोहित हो जाओगी। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम जाओगी, आगे बढ़ोगी तो कहाँ पहुँच जाओगी, मथुरा में।
और मथुरा में पहुँचते ही वहाँ के क्या कह रहे, पहुँचते ही तुम उत्सुक हो जाओगी। क्या, क्यों उत्सुक हो जाओगी? वहाँ की नगर की सुंदरता को देखोगी तो तुम क्या उस पर मोहित हो जाओगी। ठीक है, तू होवेगी चकित लख मेरु से मंदिरों के, और वहाँ पर सुमेरु जैसे ऊंचे ऊंचे विशाल मंदिरों को देख करके तुम क्या हो जाओगी? पल भर के लिए मेरे प्यारे बच्चों करें कि आश्चर्यचकित हो जाओगी। और करें आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से होंगे, और उस पर जो कलश विशाल ऊंचाई पर जो है उसके ऊपर जो है करें कलश जो सुनहला रखा हुआ है, उसे देखने से मालूम होगा कि मानो वह कैसा, जैसे वह सूर्य के समान हो या दूसरा सूर्य लग रहा हो। इसे देख लो मेरे प्यारे बच्चों। राधिका जी कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी मथुरा धाम में पहुंच जाओगी, और पहुंचते ही तुम उत्सुक हो जाओगी, क्योंकि वहाँ के नगर की सुंदरता को देखोगी तो उस पर तुम मोहित हो जाओगी। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चकित लख मेरु से मंदिरों की, मेरु माने होता है सुमेरु जैसे विशाल ऊंचे पर्वत के समान मंदिरों को देख करके तुम क्या हो जाओगी? पल भर के लिए आश्चर्यचकित हो जाओगी। और कह रहे हैं कि उन मंदिरों के ऊपर जो कलश सुनहला रखा हुआ है उसे देखकर ऐसा लगेगा कि मानो वह दूसरे सूर्य के समान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि खड़ी बोली का प्रयोग है, ठीक है, और शांत रस है, आपको मालूम होता है, और शब्द शक्ति अभिधा है, ठीक है, और जो है शब्द शक्ति लक्षणा अभिधा दोनों है। और मेरे प्यारे बच्चों छंद जो है मंद क्रांता है, मंदा क्रांता। और फिर से सुन लीजिए, पूरा अर्थ फिर से बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। राधिका जी कह रहे हैं हे पवन दूतिका, जैसे ही आगे कुछ बढ़ोगी तो तुम्हें अगर खेत में किसान की स्त्री काम करती हुई थकी हुई अगर तुम्हें दिखाई दे तो तुम उसे धीरे धीरे छू करके उसके जो है शरीर के थकान को क्या कर देना, दूर कर देना। फिर कह रहे हैं कि अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो गर्मी में, ठीक है, तप्त भूतांगना, गर्मी से तपती उस स्त्री के सिर पर बादल को ला करके छाया करके उसे सुख प्रदान कर देना। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर जो है हे पवन दूतिका थोड़ी सी और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें जो है मथुरा धाम दिखाई देगा, और जिसे देख करके तुम उत्सुक हो जाओगी, क्योंकि वहाँ के कह रहे हैं कि सुंदर नगर, अरे नगरों की सुंदरता को जो है देख करके तुम उस पर मोहित हो जाओगी। और यहाँ तक कि वहाँ उसमें जो है बड़े बड़े जो सुमेरु जैसे विशाल ऊंचे मंदिरों को जब तुम देखोगी तो क्या होगा, तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और उन मंदिरों के ऊपर जो सुनहले कलश रखे हुए हैं उसे देख करके तुम्हें ऐसा मालूम होगा कि मानो वह दूसरा सूर्य के समान दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें लग रहा है कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर ये तीसरा भाग मैं आपको पढ़ाया हूँ, चौथे भाग में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। अब मैं अपनी बातों को इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।